लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं। भाई बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमारे पास एब्रीवेशन क्या होती है? ऊप्स की एब्रीवेशन हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको हमने समझना है, इसकी डेफिनेशन को समझना है क्या है। यार ये इतने मैसेजेस क्यों कर रहे हो हमजा भाई? एडवांस एडवांस एडवांस। आज देखो टेंशन नहीं लो थोड़ा सा, हम लोग ये भाई की रिक्वेस्ट आई है तो टॉपिक स्टार्ट कब होगा? अभी स्टार्ट हो चुका है। भाई की रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए थोड़ा सा बेसिक को हम लोग देख लेते हैं, फटाफट आगे आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, बाकी एडवांस तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, एडवांस टॉपिक पढ़ाई प्लीज। ओके सर जी, ओके। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं लेकर चलूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मकसद है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम लोग इसके अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये एक स्टाइल है। ठीक है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास टेम्पलेट कहलाता है, कोई खाका कहलाता है, कोई डब्बा कहलाता है। इसके अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिफरेंट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, इनकी रियल लाइफ में एग्जांपल्स वो हम लोग अभी समझेंगे नीचे जाके। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे वाइवा के अंदर भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आपने बताया ना ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये एक खाका है, ये एक टेम्पलेट है, इसके अंदर हम लोग कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह का डेटा जो है स्टोर करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, छोटी सी लाइन थी, आपने इसको भी पढ़ लेना यहाँ पर। इसके अलावा एक और भी नीचे ये देखो, ये भी लिखी हुई है, ऊप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। ठीक है, ऊप्स का जो उसका पाइथन का दूसरा पैराडाइम कौन सा है? ऊप्स। इसका पहला पैराडाइम कौन सा था, जो कि हमने अभी रिसेंटली उसका एग्ज़ाम भी दिया है, जो कि बेसिक जो फंक्शंस पर इंहिसार करता है, वो हमारे पास पहला पैराडाइम है, उसका हमने टेस्ट भी दिया। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड पैराडाइम है, जो कि एडवांस है, ऊप्स कहलाता है, अब उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्रू ऑर्गेनाइज करता है ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मिसाल के तौर पर कोई हमने कार का खाका तैयार करना है, कोई पर्सन का खाका तैयार करना है, कोई बैंक अकाउंट का खाका तैयार करना है, तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊप्स को यूज़ करते हैं और इन चीज़ों को वहाँ पर जाके बनाते हैं सिंपली। अब उसके बाद आपको ऊप्स की डेफिनेशन समझ में आ गई है। ऊप्स क्या है? ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे और इसकी एक्शन का दूसरा लफ्ज़ मेरे जहन से बार बार निकल जाता है, क्या लफ्ज़ था इसका? हाँ, बिहेवियर्स को हम लोग कॉल करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्लास समझेंगे, ऑब्जेक्ट समझेंगे, कंस्ट्रक्टर समझेंगे, सेल्फ समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेन पिलर्स पर आएंगे। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझना, ये कोई अब ये चीज़ें समझिए, जो चीज़ें हैं ना, ये हमने पाए उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ी हुई है, नेक्स्ट.js के अंदर भी पढ़ी हुई है। ये सारी चीज़ें, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये मालूम होनी चाहिए आपको। यार इतने मैसेजेस क्यों कर रहे हो? हाय एडवांस टॉपिक पर टेंशन नहीं लो सर जी, टेंशन नहीं लो, अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे की बात है भाई, हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग आते हैं क्लास पर, फिर ऑब्जेक्ट पर, फिर कंस्ट्रक्टर पर, जो कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद मेन पिलर्स पर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वाई यूज़ ऊप्स, हम लोग ऊप्स को क्यों यूज़ करते हैं? वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम लोग ऊप्स को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो भाई आपने देख ऊप्स का जो है सिंपल सा आंसर देना है उसको, ये रीयूजेबिलिटी होता है, मेंटेनेबिलिटी होता है और इलास्टिक मॉडलिंग होता है। क्या मतलब हुआ?
हम लोग इसके अंदर एक हमने क्लास बना ली, कोड बना लिया, उसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार इजीली हम लोग इसको एक एक दफ़ा हम लोगों ने बनाया और उसको हम लोग 100 शक्लों में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में अभी जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और मेंटेनेबिलिटी यानी कि डिकोडर डेकोरेटेड सिस्टम, जो अभी हम लोग समझेंगे, जो इसके स्टार्टिंग मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, और इसके अलावा कौन सा मेथड है, क्लास मेथड है, वह मेंटेनेबिलिटी में आता है। इसके अलावा रियलिस्टिक मेथड, ठीक है। ये क्या है कि अभी जैसे मॉडर्न दौर आता जा रहा है, आपने एजेंट्स AI अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही आपके पास? अस्सलाम वालेकुम भाई, जिसको भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है वो अपना नेट स्टेबल करे और रीज्वाइन करे। मैंने भी ज्वाइन किए तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी मुझे भी नहीं हो रही थी, मेरा नेट स्टेबल नहीं था तब। अभी मैंने नेट स्टेबल करके दोबारा ज्वाइन की है तो मेरे शो हो गई है मुझे। ओके जी हमजा भाई कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और रियलिस्टिक मॉडलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, इनसे वाइवा में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चीज़ें बतानी है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ क्लास। क्लास तो ज़्यादातर आप सबको पता होगा, सब इंटेलिजेंट है, सब ने पढ़ा हुआ है क्लास क्या चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जब क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, जब अपने जो हमारे स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे हम लोगों को क्या डायरेक्ट ही हमको मेन पिलर्स पर ले गए। मेन पिलर्स इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन और इसके अलावा इनकैप्सुलेशन पर डायरेक्ट ले गए। अब उनके अंदर की जो मेन चीज़ें हैं कि वो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी। तो ये जब बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होगी ना, तो मेन पिलर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों को हमने अभी गौर से समझना है, ठीक है। क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक खाका होता है, एक टेम्पलेट होता है। इसके अंदर हम लोग रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं वो जैसे बना रहे होते हैं, जैसे कार की एग्जांपल है, व्हीकल की एग्जांपल है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको कॉल करवाते हैं इनहेरिटेंस के अंदर कॉल करवाने के बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग अपने वेरिएबल को कॉल करते हैं, फिर उसके बाद हमको आउटपुट में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसकी ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमने क्लास बनाई जिसका नाम है पर्सन। पर्सन के बाद हमने यहाँ पर पास लिखा है। पास का क्या मतलब है? पास का सिंपल छोटा सा यही मतलब है कि हमारी क्लास बिल्कुल एम्प्टी है, हमारी क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, क्लास हमारी बिल्कुल खाली है। जहाँ पे पास लिखा हुआ है क्लास के अंदर तो समझो पास क्लास हमारी एम्प्टी है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप भी देख लो, क्लास का क्या काम होता है। ये कीवर्ड है, इससे क्लास बनती है। पर्सन इसका नाम है, ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है इसके नाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद पास का क्या काम है? इसका मतलब ये है कि क्लास हमारी खाली है, फंक्शनलिटी इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम है। अब इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमजा भाई थोड़ा यस, वेट करें ज़रा। मैं जो है ना इस क्लास में अवाम का सपोर्टर बन के आया हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक तो है। अवाम का सवाल है कि भाई हम लोग नॉर्मल भी तो बना सकते थे, क्या? फंक्शन भी नॉर्मल लिख सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल बना सकते हैं डिक्शनरी की फॉर्म में, और हर चीज़ हम लूप्स भी चला रहे हैं, तो ये ओओपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बगैर ये सब तो चल रहा था। ये सारी चीज़ें तो आपने बतानी है, आप मुझसे पूछते जा रहे हो। ये क्लास आपकी थी मैं आज तो की। अवाम का नुमाइंदा मैं आपका अवाम का नुमाइंदा बन के आया हूँ आज की क्लास। अच्छा, तो आज आप मेरी खींच रहे हैं। अच्छा देखो, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है आलियान में, अगर ये आप बता दो तो अच्छा होगा। आलियान भाई। देखें, सिंपल सी एक वर्ड में मैं इसका आंसर दूंगा कि मेंटेनेबिलिटी क्या चीज़ है? मेंटेनेबिलिटी बस ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है विदाउट ओओपी, सर विदाउट स्क्रीन ऑब्जेक्ट मुझे फिर भी ओरिएंटेड शो नहीं प्रोग्रामिंग हो रही है। विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, और अगर वो प्रोग्राम में कोई मसला आ जाए या कोई एरर आ जाए,
और वो किसी और डेवलपर के पास जाएगा तो उसको चीज़ें फाइंड करने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन ये देता है, मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी, इस सेंस में कि आप एक क्लास बनाओ, उसके बाद जितने ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं उससे आप बनाओ। इसकी मिसाल मैं एक देना चाहूँगा हमजा भाई, अगर आपका टाइम थोड़ा वेट जो क्या आप कर मिसाल लें दो, मिसाल दो। तो मिसाल इसकी ऐसी है कि जैसे सर ने बोला कि भाई जिस जिस बंदे को क्वार्टर 4 में जाना है वो अपना नाम और रोल नंबर जो है वो मुझे सेंड कर दे, हैं। जिस जिसको क्वार्टर 4 में जाना है नाम दे और रोल नंबर दे और जाए। हालांकि इतना आसान है नहीं, लेकिन मैंने देखो आपके लिए आसानी कर दी। अब नाम और रोल नंबर लिखने के लिए अब कोई व्हाट्सएप पे लिख कर देगा, कोई लिंक्डइन पे भेज रहा होगा, कोई डिस्कॉर्ड पे, कोई वर्डप्रेस पे फाइल बना के भेज रहा होगा। तो ये तो ऑर्गेनाइज वे नहीं है ना। अब सर क्या करेंगे, सबका कलेक्ट करेंगे एक जगह पे पहले, उसके बाद देखेंगे कि भाई किस किस को क्वार्टर 4 जाना है। तो ये तो मसला हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपनी रियल लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। किस तरह, सर क्या करेंगे, एक फॉर्म बना देंगे, गूगल फॉर्म बना देंगे और वो सारे स्टूडेंट्स को दे देंगे और बोलेंगे जो जो बंदा क्वार्टर 4 में जाना चाहता है वो इस फॉर्म को फिल करे और क्वार्टर 4 जाए। तो सिंपल सा इस कोडिंग में भी यही चीज़ है कि जिस जिसको अगर अपना कोड ऑर्गेनाइज रखना है, मेंटेन करना है या रीयूजेबल बनाना है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करता है। जी हमजा भाई कंटिन्यू करें। एक सवाल आया हुआ है चैट में, देखो। क्या सवाल है सर? सवाल है कि क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में रीयूजेबिलिटी पॉसिबल नहीं है? जी, रीयूजेबिलिटी किस सेंस में? अगर आप बोल रहे हैं कि क्लास बना के, मैंने आपको मिसाल दी ना कि कोई बंदा व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर रहा है, कोई लिंक्डइन के ज़रिए मैसेज कर रहा है, तो ये तो मसला हो गया है, ऑर्गेनाइज वे तो नहीं है ये। अगर हम सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही ज़रिए से हम अगर डिटेल्स लेंगे या डेटा लेंगे स्टूडेंट से तो वो ऑर्गेनाइज वे है, वो मेंटेनेबल वे है। तो इसीलिए होता है। और रियल वर्ल्ड में आपने बात की तो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज़ होता है। क्या दूसरे प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी के लिए कोई टेक्निक्स हैं? देखें, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाई जाती है, ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम पिछली में टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ कर आ रहे हैं, जो क्वार्टर 3 वाले हैं उनको पता होगा, हम पिछली टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ कर आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, और इसमें हमने दोबारा पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है ये। बाकी जावा में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं, तो ठीक है भाई, बहुत ही मतलब काम की चीज़ है और क्वार्टर 4 में आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। जी हमजा भाई कंटिन्यू करें। क्वार्टर 4 में जितना भी काम होगा, जितना भी, वो सारा हम लोगों ने ऊप्स पर करना है, पता है। वहाँ पे एजेंट्स एआई बनाएंगे। एजेंट एआई का क्या काम होता है? अलियान भाई आपकी रिक्वेस्ट आ गई, आप पढ़ाओ स्क्रीन पे, क्या ख्याल है? अरे साथ पढ़ के पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है। कहाँ है भाई हम लोग अभी? कहाँ है हमजा भाई? ऑब्जेक्ट पर है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है भाई? ऑब्जेक्ट एक इंस्टांस होता है क्लास का, यानी क्लास की कॉपी जो मेमोरी में बनती है। अब देखें, हमने मैं एक काम क्लास, करता हूँ, स्क्रीन आपकी टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। स्क्रीन में आपकी आलियान जब्बार, अपनी स्क्रीन पे ये वाली पीडीएफ ओपन कर लो। नहीं हमजा ठीक है, तुम अपनी स्क्रीन रहने दो। क्यों? वो ठीक है, बस मैं अभी मोबाइल से ज्वाइन की हुई है। अच्छा, मोबाइल पर हो। अच्छा। हाँ तो भाई कहाँ थे? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? अब देखो, हमने सर ने क्या किया था, सर ने गूगल फॉर्म बना लिया था। अब डिटेल्स जो आ रही है ना गूगल फॉर्म के अंदर, मैं गया, सर का फॉर्म मैंने ओपन करा, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा, अपना रोल नंबर लिखा और सर को भेज दिया। अब ये जो मैंने नाम और रोल नंबर भेजा है ना, ये मेमोरी के अंदर सेव हो गया या सर के पास सेव हो गया। तो ये जो काम हुआ है ना, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। और जो फॉर्म सर ने बनाया था वो क्या थी? वो क्लास थी। और ये क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो क्लास के जरिए बन रहा है, उसको क्या कह दिया हमने? इंस्टांस। अब ये जो इतने भारी भारी अल्फाज है ना, इनको थोड़ा इग्नोर मारो, सिर्फ इजी वर्ड पे लेके चलो। क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया, बस खत्म। उसके बाद एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें एक पर्सन की क्लास है
और उसके अंदर एक मेथड है। अब मेथड क्या चीज़ है भाई? मेथड कुछ नहीं है, फंक्शंस हम लोग को सर्दियों बाहर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम उस फंक्शन को क्लास के अंदर यूज़ करेंगे तो वो मेथड कहलाएगा। सिंपल हो गया। एक मेथड बनाया उसके अंदर, क्लास के अंदर ग्रीड का, और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर लेंगे। एक p1 का ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन की क्लास से, और p1 डॉट ग्रीड करके। देखिए ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसकी किसी भी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ है। तो हमने इसी तरह p1 डॉट ग्रीड करके उस मेथड को कॉल कर लिया। जी हमजा भाई कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट, यार कॉल आ रही है, 2 मिनट। अलियान आप कंटिन्यू करो, मेरे को कॉल आ रही है। हेलो हमजा भाई। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई मेरे ख्याल से कहीं चले गए। अलियान यार 2 मिनट आप कंटिन्यू करो, मैं कॉल करूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शो करके जाएं ज़रा। अच्छा भाई, इसमें किसी को कोई सवाल? बिल्कुल बेसिक है ये तो, कि सर ने क्या करा, एक गूगल फॉर्म बनाया जो क्या है हमारे केस में क्लास। हमने डिटेल्स उसके अंदर पुट करी, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके अंदर किसी को कोई सवाल पहुँचो 1 तो वो बजे माइक ऑन करिए। 1 या 1:30 बजे तक। ओके, अल्लाह हाफिज़। माइक ऑन नहीं हो मतलब कि किसी को कोई सवाल नहीं है। चलो अच्छी बात है। बेसिक तो मेरे ख्याल से क्लियर है मतलब आप लोगों की। हम अब फटाफट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट हम एडवांस की तरफ जाएंगे। अच्छा अभी मैं एक एक लाइन डेफिनेशन दे देता हूँ जो हम पिलर्स पढ़ने वाले, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले जो बेसिक इसमें चीज़ मेरा है, एक सवाल है, जी करें। ये जो कोड है इसमें मेरा एक सवाल है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है तो जी हम p1 इज इक्वल टू पर्सन से कॉल कर लिया हमने, ठीक है। जी जब हम मेथड करते हैं तो डॉट लगा के हम मेथड को कॉल करते हैं। बिल्कुल। बस यही पूछना था मुझे इसमें कंफ्यूजन होती थी हमेशा कि मैं क्लास बना लेती थी और ऑब्जेक्ट बनाने में मैं भूल जाती थी कि भी बनाना है। देखें ये जो हमने क्लास बनाई है ना, इसको हम कॉल करेंगे। अभी आप यही पूछ रहे हैं कि हमने ये p1 इज इक्वल टू पर्सन, ये वाली लाइन आप पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं यही पूछ रही हूँ। मैं पूरी जी मैं क्लास आपको बना बताता लेती हूँ। थी ये और जो यहाँ क्लास, आके मैं रुक जाती थी कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। तो मैडम का सवाल ये है कि भाई हमने क्लास तो बना ली, ठीक है, उसको हम ये क्या कर रहे हैं, ये कॉल क्यों कर रहे हैं भाई? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए ना कि p1 इज इक्वल टू पर्सन करें, ये कॉल क्यों कर रहे हैं? तो मैडम इसका जवाब ये है कि जो हमारी क्लास होती है ना, ये सिर्फ लग तो एक सादी सी क्लास रही है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पर इसके चल रही हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने क्लास के अंदर हमारे एक एग्जांपल दी थी कि जो बंदा गाड़ी चलाता है उसके सामने सिर्फ स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है और एक्सीलरेटर होता है और गियर होता है, बस। उसको ये नहीं पता कि इंजन किस तरह वर्क कर रहा है और ब्रेक किस तरह अप्लाई हो रहा है। उसको सिर्फ ब्रेक दबाने से मतलब है, स्टीयरिंग घुमाने से मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पर्सन को कॉल करेंगे। कॉल क्यों कर रहे हैं देखें, अभी हम जब आगे जाएंगे ना तो हम एक इनिट का मेथड पढ़ेंगे जो तब कॉल होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टांस बनाते हैं क्लास से। अब इस पर्सन को जब हम कॉल कर रहे हैं ना तो बैकएंड के ऊपर एक कॉल का मेथड होता है, एक कॉल का जो है मैजिक फंक्शन होता है जो कॉल हो रहा होता है। तो इस वजह से हम इसको जब कॉल करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी p1 के अंदर आ जाएंगी, ठीक है जी। और उसके बाद जब इसके बाद फिर मेथड हम उसके से उसको बाद एक्सेस कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें क्लास के अंदर थी वो सारी की सारी अब ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं, अब एक ऑब्जेक्ट है मेरे अपने नाम का अलियान, उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई नेम, एक प्रॉपर्टी बनाई एज। अगर मुझे नेम गेट करना है किस तरह गेट करूँगा, अलियान डॉट नेम, और मुझे नेम प्रिंट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमने p1 डॉट ग्रीड का मेथड यूज़ कर लिया। ठीक है, क्लियर है मुझे ये बात। हमजा भाई आ गए हैं? ठीक है गुड यार अलियान भाई, ज़बरदस्त। अच्छा दोबारा से मैं अगर समझाना चाहूँ तो देखो वो ऑब्जेक्ट क्या है,
कहाँ गया नीचे, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है जो क्लास से क्रिएट होता है। ठीक है, हमने जैसी क्लास बनाई ना उसके बाद फ़ौरन हम लोग जो बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं और बिहेवियर्स आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। ठीक है, इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल कोड करेंगे, कोड में जाके हम लोग समझेंगे। ठीक है, यही वाली जैसे एग्जाम्पल है, अभी यहाँ पर मैं आता हूँ मेरे कुलैब के अंदर, यही वाली एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपल हमने क्या काम किया, क्लास बना ली। ठीक है, क्लास को हमने क्या नाम दिया, पर्सन नाम देने के बाद हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया जो कि हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए एक चीज़ लाजमी याद रखना, जहाँ पर आपके पास सेल्फ लिखा हुआ नज़र आए वो चीज़ क्या है, इनहेरिटेंस। इसी तरह हमारे पास क्लासिक मेथड भी आएगा, स्टैटिक मेथड भी आएगा, उसके अंदर अलग चीज़ें यूज़ होंगी। तो इनहेरिटेंस में आपने याद रखना है आपके पास सेल्फ लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर हमने अब क्या काम किया, सिंपल मैंने प्रिंट करवा लिया हेलो आई एम हमज़ा। ठीक है, ये तो हमारा बन गया इनहेरिटेंस। ठीक है, इंस्टेंस बन गया। अब इसके बाद हमारे पास मेन काम होता है, हमने ये तो कर लिया, मेन काम करना है। यहाँ पर अक्सर आके सब लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है। भाई देखो, यहाँ पर इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग आते हैं, अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब तक हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा फंक्शन, हमारा जो वेरिएबल होगा वो कॉल ही नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको हमने कैसे अपने क्लास को कॉल करवाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसको नाम दे दिया P1। अब P1 को मैंने इज इक्वल किया पर्सन के। अब ये पर्सन क्या चीज़ है, ये पर्सन हमारी इस क्लास का नाम है जो कि हमारे न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर क्या उसको पास हो रही है, कॉल हो रही है। ठीक है, तो अब हमारी जो कॉल है हमारे न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर को पास हो गई है, हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। अब न्यू ऑब्जेक्ट को हम लोग जब तक कॉल नहीं करेंगे नीचे तो हमारे पास रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये जो कॉल किया हुआ है इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने रन किया तो हमारे पास कोई भी वो आया ही नहीं, आउटपुट में रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अपने P1 जो ऑब्जेक्ट के है इसके अंदर, क्लास के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल, जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है वो तो एंड में कॉल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जब तक हम लोग यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ से अपने फंक्शन को यहाँ पर कमेंट इन कर दूँ और अभी दोबारा मैं रन करूँ हेलो आई एम हमज़ा, वो ये क्या हुआ, एरर आ रहा है। ठीक है, हमारे P1 डॉट क्रिएट के अंदर एरर आ रहा है। अब यहाँ पर इसको मैं दोबारा से तो ये थी हमारी जो है सिंपल ऑब्जेक्ट का, हमने समझ लिया ऑब्जेक्ट क्या होती है। लाइन बाय लाइन आपने इसकी एक्सप्लेनेशन है ये पढ़नी है। एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया हुआ है क्लास क्या होता है, अच्छा डिफ क्रिएट ये क्या चीज़ है, मेथड होता है। ठीक है, प्रिंट क्या काम करता है वो भी बताया हुआ है, P1 क्या कर रहा है वो भी बताया हुआ है और P1 डॉट क्रिएट इसका क्या काम है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल को भी थोड़ा सा समझाया हुआ है। हमने कार बनाई, कार के अंदर हमने पास किया है, क्या पास किया है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं, खाली है। अब उसको यहाँ पर हमने क्या किया है, माय कार इज़ इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट का नाम कार आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसको हम लोग जब कॉल करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेल्फ कीवर्ड पर। भाई सेल्फ कीवर्ड क्या है, शॉर्ट सी आम लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ कि सेल्फ का क्या काम है। सेल्फ बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, इंस्टेंस के अंदर, वहाँ से वो उसको उठाएगा
और इनहेरिटेंस में लेकर आएगा। वहाँ पर जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट में हमारी जो वैल्यू होगी वो लाके पास कर देगा। ठीक है, सिंपल सा यही काम है। क्या काम करता है? सेल्फ हमारी प्रॉपर्टीज़ को रेफ़र करता है कहाँ पर? इनहेरिटेंस में, ऑब्जेक्ट के पास। आपसे सवाल पूछा जाएगा वाइवा में, भाई सेल्फ क्या चीज़ है बताओ। ठीक है, आपने सिंपल वे में उसको बताना है कि भाई सेल्फ क्या करता है, हमारे प्रॉपर्टीज़ को उठाता है, वहाँ से कहाँ से उठाता है? इंस्टेंस से, फिर कहाँ पे लाता है? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में जो न्यू ऑब्जेक्ट बना होगा उसमें लाके पास कर देता है। सिंपल सा इसका ये काम है। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर क्या है? हमने क्लास बनाई एनिमल के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हमने एक इंस्टेंस बना लिया जो सेल्फ, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसका पैरामीटर दे दिया, प्रिंट हमने करवा दिया एनिमल इज़ स्पीकिंग। फिर उसके बाद हमने अपने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जो कि किसकी वजह से क्रिएट हुआ? हमारी क्लास की वजह से क्रिएट हुआ। हमारी क्लास का नाम है एनिमल। अब हमने क्या करना है? एनिमल के अंदर जो कुछ भी है उसको हमने क्या करना है? कॉल करवा लेना है। कॉल कैसे करेंगे? हमारे ऑब्जेक्ट का जो नाम हमने दिया, ठीक है, वो नाम लिखा, हमने डॉट लिखा। अब डॉट लिखने के बाद हमने ये चेक करना है कि हमारे इंस्टेंस की जो वेरिएबल, जो डेफिनेट फंक्शन होगा उसका क्या नाम है, वो हमने यहाँ पे कॉल कर देना है। तो हमारा फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्ट रन हो जाएगा। तो सेल्फ का आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि सेल्फ क्या चीज़ है, क्या काम करता है। अच्छा हमजा, मैं जो है ये समझाऊं कि सेल्फ एक कनेक्शन है ऑब्जेक्ट का क्लास से। क्या मैं सही समझाऊं? क्लास, देखो एपीआईज क्या काम करती है? एपीआईज का किसी को पता है? एपीआई जो है हमारे कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट करने का काम करती है हमजा भाई। सही है। एपीआईज क्या काम करती है? एक डेटा को, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, मेरा जो बैकएंड पे जो मेरा जितना भी प्रोडक्ट वगैरह है वो सारी एपीआईज के थ्रू मैं अपने फ्रंट एंड की तरफ बेचता हूँ। ठीक है, तो सेल्फ का भी यही काम है। हमने इंस्टेंस के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टीज़ दी है, मिसाल के तौर पर मैंने पैरामीटर उसमें लिखा नाम, ठीक है, उसके अलावा उसका एज हो गई, उसकी क्लास हो गई, उसका रोल नंबर हो गया और उसकी आईडी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने इनहेरिटेंस में लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? वो सेल्फ लेकर आता है। ठीक हो गया? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा हमजा, 2 मिनट ज़रा वो खोलो, ज़रा कोलैब। एक सवाल आया है कि भाई जो हमने ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उसको T1 की जगह क्या हम क्लास का नाम दे सकते हैं? CLASS वाला। वो अलग मेथड, वो भी आएगा आगे, वो भी आएगा। अच्छा, हाँ, वो मेथड पूरा भी आगे आएगा। हमजा भाई कह रहे हैं भाई अभी क्लाइमेक्स बाकी है, मूवी एंड तक देखना। वो क्लास मेथड पूरा अलग टॉपिक है, उस पर भी हम लोग पहुँचेंगे। अभी हम लोग इनहेरिटेंस को समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग, हमारा हो गया, क्या हो गया, टॉपिक का क्या नाम था? सेल्फ समझ लें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्टर पर। कंस्ट्रक्टर का क्या काम है? इनिशिएट क्या होता है? ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या कॉल होता है? हमने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई होंगी वो डायरेक्ट हमारे पास कॉल कहाँ पर होगी? इनहेरिटेंस के अंदर कॉल होंगी। अब वो कैसे कॉल होंगी वो हम लोग आगे कोड में देखेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कैसे यूज़ होता है इसके अंदर? ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। इनिशिएट मेथड एक स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर कॉल होता है और एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, सिंपल वे में मैंने नोट देखो कैसे ज़बरदस्त बनाए हुए, जैसे हम लोग घर में आम ज़बान में बातें करते हैं ना, वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखो, हमने एक क्लास बना ली कार की। ठीक है, उसके अंदर मैंने
इनिशिएट कर लिया, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो प्रॉपर्टीज़ है, दो एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से? एक आ गया कलर और एक आ गया मॉडल। अच्छा, ये जो सेल्फ है ना, ये सब ये लोग भी कहते हैं कि ये भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, ये अपनी मर्ज़ी से हम लोग चेंज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, जब तक आप इंस्टेंस में सेल्फ को ऐड नहीं करोगे आपका कोड चलेगा ही नहीं, आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा फ़ौरन। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और लाजमी होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने सेल्फ डॉट कलर। ठीक है, अब जो हमने प्रॉपर्टी दी उसके साथ सेल्फ लगाना लाजमी है, डॉट करना लाजमी है। उसके बाद हमने उसको कलर कर दिया, मॉडल कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम लोग आते हैं अपने इनहेरिटेंस में। ये तो हमारा सेल्फ हो गया, इंस्टेंस हो गया। ठीक है, इसकी अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ तो हमने पैरामीटर दे दिया इसको, कलर और मॉडल, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे क्लास होती है जिनमें हम सिर्फ सेल्फ पास करते हैं और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेंशन नहीं करते और वो खुद से मेरे ख्याल से ले लेता है। कुछ ऐसे मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी, तो मुझे वो समझ नहीं आया था कि समटाइम आप सेल्फ दे रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है, और लेकिन इसके साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है किसी जगह मेंशन है, किसी जगह मेंशन नहीं है, उसकी क्या होता है? वो जिस जगह मेंशन नहीं है वो आपकी क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन मतलब बिहेवियर। मिसाल के तौर पर अब कार की एग्जांपल ले लो। अब यहाँ पर तो हम लोग कार का जो है कलर बता रहे हैं, उसका मॉडल बता रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर कार का एक्शन बताना हो, उसकी क्या बोलते हैं दूसरा वर्ड, बिहेवियर बताना हो, तो मैं कैसे बताऊँगा? सिंपल मैं खाली वहाँ पे सेल्फ लिखूँगा। सेल्फ लिखने के बाद में उसका नीचे यहाँ पे डायरेक्ट उसका उसका फंक्शन बना दूँगा। फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूँगा, स्टार्टेड इंजन लिख दूँगा या फिर उसके अलावा इंजन स्टॉप लिख दूँगा। ये हमारे पास बिहेवियर होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर मैं आऊँ तो नीचे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन आप सबको? जी, नज़र आ रही। ठीक है, ये भी हम लोग आगे चल के समझेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। अच्छा, कि मेथड है। हाँ, मेथड है ये। कंस्ट्रक्टर का क्या काम है वो हमने अभी देखा। दोबारा से ऊपर आते हैं, एग्जांपल पर आते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा ना। हाँ, तो हमने क्लास बनाई है। ये जो छोटे छोटे सेंटेंस बने हुए ना, इन चीज़ों को याद रखना है भाई। अब जब वाइवा होगा ना, वहाँ पे आपसे जो है प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप छोटा सा कोड ये लिख के बता दो। स्क्रीन पर जो आपके सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना सामने बहुत बड़ा, तो वहाँ पे आपके सामने छोटा छोटा कोड आपको बताया जाएगा कि आप इस चीज़ की क्लास बना दो, इस चीज़ का मुझे टेम्पलेट बना के दिखा दो। तो वो आपने आगे करके दिखाना होगा अपने लैपटॉप में। तो ये छोटे छोटे जो है ना इस तरह के ये सेंटेंस वगैरह ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर में अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर लिया और डिस्ट्रक्टर में हमने डिलीट लिया। इसके अलावा भी डेंडर मेथड हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऐड का मेथड हम लोगों ने कल ही क्लास में पढ़ा है, ऐड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे हैं। अलियान भाई, कल हमने पढ़ा था ना ऐड का मेथड? जी हमजा भाई, बिल्कुल। अच्छा, ये किसी ने हैंड रेस करा हुआ है। हेलो भाई, हेलो। हाँ, हेलो जी ने हेलो जी, कोई सवाल है आपका? अच्छा भाई, कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन क्या होता है? हमजा भाई, सवाल है। कंपोजिशन पर अभी आते हैं भाई, आते हैं कंपोजिशन पर भी आते भाई हैं। देखो, हमजा भाई कह रहे हैं गरम गरम खाओगे मुंह जल जाएगा। हाँ, आराम से बैठो, आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता भी जो कुछ बेसिक बैठे हुए ना यार, बिगिनर से बिल्कुल स्टार्ट करके लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमने समझ लिया कहाँ गए, यहाँ पर थे ना हम लोगों ने यहाँ पे इनिशिएट किया। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ दे दी, एट्रीब्यूट दे दी। अब इनिशिएट के अंदर हमने ये दो चीज़ें करना लाजमी होती हैं। क्या? हमने सेल्फ डॉट कलर कर दिया, सेल्फ डॉट मॉडल कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अपनी सर एक सवाल था। बोलो। ये वाइवा के दौरान
क्या ऐसा होगा हमें कि बताया जाएगा कि आपने एक क्लास इस तरह बनाना है कार के लिए, उसमें ऐसा पैरामीटर देना है, कुछ इस तरह हमें हिंट्स दी जाएगी, या हमें कहा जाएगा कि आप बना के दिखाएं बस? नहीं अलियान भाई, इस पर आप बता दो, थोड़ा सा सरनिक वाले अल्फाज कह दो। क्या सवाल है? सवाल ये है कि जिस तरीके से हमें कहा जाए कि भाई क्लास आप कार पे बनाएं और इसमें ये एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज आप दें, इस तरह खाली इतना भी बोल दे तो हम बना लेंगे। तो ऐसा कुछ है, या फिर हम खुद से ही सोच के बनाएंगे कि क्या इसका कैसे बनाना है? ये तो सिनेरियो बेस है, वो अब ये सर पे डिपेंड करता है। अगर सर को लगा कि भाई ये थोड़ा ना शकी मामला हो रहा है ये, तो सर क्या बोलेंगे कि भाई आपको आता है? आप बोलोगे हाँ भाई आता है, तो सर बोलेंगे भाई ये काम करके दिखाओ। सर बोलेंगे ये क्लास बनाओ, उसके अंदर मेथड बनाओ, ये करो। लाइक तो अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे। हाँ, जी जैसे कि फर्स्ट कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस है, अगर वो कहते हैं इनहेरिटेंस में कोई कोड लिख के दिखाएं, जी। ऐसे। तो मतलब ये टॉपिक वाइज बताएंगे, या फिर हमें थोड़ा बहुत हिंट्स भी दे देंगे, हमें ये क्लास बनाए इसकी और देखिए उसमें देखिए पैरामीटर डाल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। ये राज की बात है, ये किसी को बतानी नहीं है आपने, ठीक है? राज की आप बात क्या बता कह रहा रहे हूँ। हैं? मैं राज की बात बता रहा हूँ, ऑन ऑन एयर राज की बात है ये। राज की बात ये है कि देखो, क्लास में होते हैं 100 से 200 एटलीस्ट बच्चे। कितने होते हैं? 100 से 200। और सर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बच्चे से बुलाएं और हर बच्चे को बोले कि भाई इतना बड़ा कोड लिख कर दिखाओ, 10-15 मिनट मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सेंस लगाएं। सर इतना मुश्किल नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सर ये कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे कि भाई क्लास बना के दिखाओ, या इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाओ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लग रहा है, बाकी अब अल्लाह बेहतर जाने कि क्या होने वाला है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। जी हमजा भाई, अरे कंटिन्यू। टेंशन नहीं लो, बहुत ही आसान आएगा, बिल्कुल हलवा आएगा, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने इनिशिएट कर लिया, इंस्टेंस बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो माय कार, ये हमने अपना ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट किया माय कार के नाम से। अब यहाँ पे ये कार क्या कर रहा है, ये कार क्या है, ये कार हमारे क्लास का नाम है। अब क्लास के अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज़, जो एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, अपने इनिशिएट किया हुआ है, उसके हमने पैरामीटर यहाँ पर और उसके आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारा कलर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पे देखो कलर, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पे लिख दिया है इसका रेड कलर। अब सेकंड पर जो हमारे पास मॉडल आ रहा है, तो हमने सेकंड पर यहाँ पे क्या लिख दिया, टोयोटा, उसका मॉडल आ गया। तो ये अब हमारे पास नीचे जाके रन हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया माय कार कलर को और प्रिंट किया माय कार मॉडल को। ठीक है, तो हमारे पास रेड आ गया और टोयोटा आ गया। इसके अलावा हम लोग इसकी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं जो आप कहना चाहें। तो ये था सिंपल सा हमारे पास इनिशिएट और दूसरा क्या नाम था, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इनिशिएट के और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, मेरे जहन में यही दो हैं। इनिशिएट करने के और भी बहुत सारे नाम हैं। एक सर ने वर्ड कहा था इंस्टेंसिएशन, ये यस, वर्ड क्या है, क्या मतलब है इसका? ये इंस्टेंस ये रहा ना, कहाँ गया, ये इस चीज़ को, ये रहा, ये इंस्टेंस है। इसके अंदर हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट, जब पाइथन के अंदर हर एक चीज़, हर एक डॉट जो है ना, वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। ये जो पहला वाला आता है ना, ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, अपना क्या होता है वो दूसरी एट्रीब्यूट्स हो गई, इसके अलावा बिहेवियर्स वगैरह, ये सब हम लोग कहाँ पर पास करते हैं, अपने इंस्टेंस के अंदर। अच्छा, तो हमारा इंस्टेंस हो गया और एग्जांपल पाइथन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। इनिशिएट क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, हमारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो भी नाम पास करना हो, जो भी वैल्यू स्टोर करानी हो, तो हम लोग ये सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। सेल्फ डॉट नेम आ गया, उसके बाद नेम आ गया, जो कि हम लोग आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक क्लास को जो है कॉल अपने ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जिसके अंदर हम लोग क्लास को कॉल करवाते हैं। ठीक है, क्लास को कॉल करवाने के बाद हमने अपने उस इंस्टेंस की वैल्यू को, जो प्रॉपर्टीज़ बनाई होती है, जो हमने इनिशिएट किया होता है, वो हम फिर यहाँ पे आके कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा डेटा प्रिंट किया होता है।
अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेथड्स पर। ठीक है, मेथड्स क्या चीज़ें हैं? ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स हैं जो उनके एक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका कार का बताया ना, कार इज़ स्टार्टेड, कार इज़ मूविंग, या फिर स्टॉप कार इज़ स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्शन है। और अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मेथड डेफिनेशन एक फंक्शन है जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करता है। हमने सिंपल एक क्लास बनाई कार के नाम से, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ दे दी, कौन सी? कलर और मॉडल। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखो हमने मेथड यूज़ किया हुआ है इंस्टेंस का, जिसके अंदर हम लोग बिहेवियर्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो सिर्फ सेल्फ आ रहा है, इसके अलावा इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ सेल्फ आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और लाजमी आएगा। अब उसके अंदर हमने क्या काम किया है? प्रिंट करवाया है इंजन स्टार्टेड। ये क्या है? हमारे पास एक्शन है और इसकी क्या आ गई? बिहेवियर्स खिलाएगा। हमने फिर क्या काम किया? उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी क्लास को पास किया और क्लास को पास करने के बाद उसके हमने आर्ग्यूमेंट दिए, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी वैल्यू को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब रेड किसके इज इक्वल है? कलर के। टोयोटा किसके इज इक्वल है? मॉडल के। अच्छा, ये लाइन बाय लाइन करनी है। अब जैसे दो जो पहले यहाँ पे कलर आ रहा है तो यहाँ पे कलर लिखना होगा, ये नहीं है कि आप यहाँ पे पहले टोयोटा लिख दें बाद में कलर कर दें। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो उसके बाद अब हमने अपने ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाने के बाद लाजमी क्या काम करना है? माई कार डॉट स्टार्ट इंजन, हमने अपने इस बिहेवियर को रन करवा दिया। यहाँ पर आता हूँ मैं अपने यही एग्जांपल थी ना, इसको मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ। ठीक है, कलर स्क्रीन मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। ठीक है, इनिशिएट कर लिया मॉडल और कलर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने वो बना ली, क्या बोलते हैं, एक्शन करवा लिया कार को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, कलर मैंने ग्रीन कर दिया, टोयोटो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे माय का ये, इसको छोड़ दो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर कार को ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पर उस एक्शन को यहाँ पर रन करवाया है। कौन सा एक्शन? जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ तो हमारी इंजन स्टार्टेड आ रहा है। ठीक है, और जो ये नीचे चीज़ें हैं ये क्या है? ये मैंने यहाँ पे जो कलर वगैरह है ना ये शो करवाए हुए हैं यहाँ पे, ये कलर, इसको भी यहाँ पे आप कमेंट आउट कर दो, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारे पास बिहेवियर बनाने का तरीका है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे देखना है, पढ़ना है, इसकी लाइन को देखना है कैसे कैसे यूज़ हुआ है। अब हम लोग उसके बाद आते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 6 में इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, गौर से सुनना, हाँ ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है। हर जो भी अभी जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका अपना अलग डेटा होगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसका अलग डेटा होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसका अपना अलग डेटा होगा, ठीक है। उसके वेरिएबल अलग होंगे, वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। हर वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्लास वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। सब क्लास के लिए कॉमन होता है, सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक क्लास ओपन करते ही फ़ौरन उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब वो क्या खिलाएगा, वो हमारे पास खिलाएगा क्लास वेरिएबल, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग अभी एग्जांपल में समझेंगे। कहाँ गई हमारी एग्जांपल, ये आ गई ना। हमने क्लास बनाई कार के नाम से, ठीक है। अब मैंने जैसी क्लास अपनी ओपन की उसके फ़ौरन बाद मैंने क्या बना लिया, क्लास वेरिएबल, ठीक है। क्लास वेरिएबल क्या बनाई, 4 व्हील्स, यानी कि अब मैं अपने
इंस्टेंस के अंदर जितनी भी कार्स के खाके बना लूँ, जितने भी कार्स के टेम्पलेट बना लूँ, सब के लिए 4 व्हील्स आएगा। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, मैंने सिर्फ उसके अंदर ब्रांड को स्टोर कराया। ठीक है, ब्रांड को स्टोर कराने के बाद अब यहाँ पर देखो मैंने C1 का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि टोयोटा है, अब C2 का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि कार सुजुकी है। अब इन दोनों के अंदर दोनों में 4 व्हील्स होंगे। ठीक है, अब वो 4 व्हील्स तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो बयान नहीं किया ना, गौर से देखो कोई इसके अंदर बयान नहीं है, वो क्लास के अंदर हुआ है बयान। अब उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँगा। देखो मैंने क्या काम किया, प्रिंट करवाया C1 डॉट ब्रांड टोयोटा आ गया। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद प्रिंट किया C2 ब्रांड सुजुकी। अब उसी के साथ आपने गौर करना है, मैंने यहाँ पे देखो C1 डॉट व्हील्स किया है, गौर करना C1 डॉट व्हील। C1 किसका नाम है, यहाँ पे पहले वाले ऑब्जेक्ट का नाम है C1। अब यहाँ पर जो डॉट व्हील्स आ रहा है वो व्हील्स कहाँ पे आ रहा है, जो हमने क्लास के अंदर अपना वेरिएबल बनाया हुआ है। देख लिया, C1 के लिए भी हमारे पास 4 व्हील्स आ रहे हैं और C2 के लिए भी हमारे पास 4 व्हील्स आ रहे हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, कहाँ गया, इसको मैंने रन किया। देखो पहला प्रिंट हमारे पास टोयोटा आ रहा है, दूसरा सुजुकी आ रहा है और इन दोनों के 4 व्हील। C1 किसका नाम है, पहली कार का, C2 किसका नाम है, दूसरी कार का। तो इसी तरह मैं जितनी भी कार्स यहाँ पे बनाता जाऊँ सबके साथ 4 व्हील्स आएंगे। तो ये था हमारे पास, एक तो इसके नाम ही भूल जाता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल के दरमियान में फ़र्क। ठीक है, क्लास वेरिएबल जितने भी होंगे वो सब के लिए कॉमन होंगे और जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो सिर्फ अपने डेटा को स्टोर करवाता है, अपने डेटा को कॉल करवाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 7 में, जो कि है टाइप्स ऑफ मेथड इन पाइथन या ऊप्स के अंदर 3 किस्म के हमारे पास मेथड होते हैं। अब वो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले इंस्टेंस मेथड, जो कि हमने अभी पढ़ा है। इंस्टेंस मेथड क्या होता है, हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक्शन करवाते हैं, एक्शन करवाने के बाद अपने न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी क्लास को पास करते हैं। उसके बाद जाके हम लोग अपनी क्लास के अंदर जो भी हमारा इंस्टेंस का वेरिएबल बना हुआ होगा उसको हम लोग कॉल करवाते हैं एंड में, तब जाके हमारे पास रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इंस्टेंस को ज़्यादा अभी मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझ गए हैं आप लोग। फिर भी यहाँ पर मैं आता हूँ कॉमन यूज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेंस का, ज़्यादातर इसी का यूज़ हो रहा होता है। हम लोग से ये अभी एग्जांपल हम लोगों ने वहाँ पर समझी है ये वाली। ठीक है, क्या अब न्यू एग्जांपल आ गई है डॉग क्लास के नाम से, हमने क्लास बना ली डॉग के नाम से, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टी दी है, नाम। अब यहाँ पे मैंने नाम दिया है क्या, डॉग का नाम। ठीक है, अब इसके साथ मैंने क्या काम किया है, वही मैंने क्या बनाया, एक्शन करवाया है डॉग को इंस्टेंस मेथड के थ्रू, यानी कि बिहेवियर जिसको कहते हैं हम लोग, मैंने डॉग को एक्शन करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने एक डिव बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया पार्क, उसके अंदर सेल्फ आ गया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम जो कि हमारे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस ब्रेकिंग। अच्छा, यहाँ पे एफ़ नज़र आ रहा है, एफ़ का क्या काम है, कोई बताएगा मुझे एफ़ क्या चीज़ है, क्या काम करता है ये? एफ स्ट्रिंग है ये। एफ स्ट्रिंग का क्या काम है? अल्लाह भाई, अवाम की तरफ से मैं रिप्लाई दूं? नहीं, आपने नहीं देना। अच्छा, अवाम जागो। वो क्लास ख़त्म होने वाली है, मैं फ़ौरन आपको लिंक सेंड कर दूँ। वो क्लास ख़त्म हो गई। हाँ हमजा भाई, 2 मिनट बाकी है। किसी ने बताया, किसी ने बताया, आप क्लास देखो।
आज सारे ग्रुप बैक में बेंचर कितने बने हुए हैं, एक ही दिन में पूरा ऊफ पढ़ लेंगे हम लोग। नहीं नहीं हाँ, आपने टेंशन नहीं लेना, अच्छा सबका मैं एग्जाम पास होगा, सबका वाइवा क्लियर। भाई सब कल्याण भाई जिसके साथ है ना उसका पास होगा। अच्छा मैं यहाँ पे लिंक सेंड कर रहा हूँ चैट के अंदर, सब अभी अभी फ़ौरन इसको ज्वाइन कर लो, सब लोग फ़ौरन ज्वाइन कर लो, और ग्रुप जितने भी हैं सब ग्रुप में ये सेंड कर दो अभी अभी। ये भी शिफ्ट हुआ। ग्रुप में भी कर दूँ? ओके सर जी। तो क्या हम ज्वाइन कर लें नया ग्रुप? नया ग्रुप? सॉरी मीटिंग। हाँ हाँ मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लो। मतलब भाई लिंक ग्रुप में चलाओ फटाफट। ग्रुप में मैं सबर यहाँ से ही सेटिंग कर लूँगा। अच्छा राबिया मैम, ये जो लिंक मैंने आपको सेंड किया ना व्हाट्सएप पर, ये फ़ौरन हर जगह हर ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है? शुक्रिया। शुमाइला मोहसिन खान है, अपना कैमरा ऑफ कर लें। क्या हुआ शाहज मैडम? शाजिया, शुमाइला शमीर खान है जिनका कैमरा ऑन है। कैमरा मैंने इनका अभी बंद किया है, फिर ऑन हो गया।
चलो जी हम लोग आगे आगे जो है ना अपना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। अच्छा हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग इंस्टेंस को समझ रहे थे, मेथड इसका इंस्टेंस मेथड था। अच्छा मैं इंस्टेंस मेथड तो सबको समझ में आ गया है ना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एफ स्ट्रिंग करते हैं हम लोग। एफ स्ट्रिंग का क्या काम है? सब लोग आ गए ना? कोई अभी रहता तो नहीं है बाकी? जी हमजा भाई आ गए हैं सारे ठीक है ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा एफ स्ट्रिंग का क्या काम है? एफ स्ट्रिंग देखो हमने जो भी अपने इनहेरिटेंस के अंदर जो भी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में लाने के लिए, यानी कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, दूसरे फंक्शन की वैल्यू को दूसरे फंक्शन के अंदर बयान करने के लिए, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम लोग एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पर मैंने तो यहाँ पर बनाया है ना ये वाला उसका क्या नाम है वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पर बनाया सेट डॉट नेम का, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो मैं इस फंक्शन के अंदर बयान कर रहा हूँ। कैसे बयान कर रहा हूँ? एफ स्ट्रिंग के ज़रिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आता हूँ, कहाँ गया? अच्छा एफ स्ट्रिंग ये है ना। अब यहाँ से देखो मैं एफ स्ट्रिंग यहाँ से अगर मैं हटा दूँ, मैंने एफ हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पर देखो अब डायरेक्ट अगर मैं एफ लगाऊं तो हमारे पास उसका नेम आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी लॉजिक होती है, ठीक है, लॉजिक है। तो हमारा जो है इंस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कहाँ पर? क्लास मेथड पर, ठीक है। अच्छा क्लास मेथड क्या है? तो क्लास मेथड में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद अलियान जबार साहब जो कि मोस्ट रिस्पेक्टफुल सर है हमारे, वो आपको समझाएंगे। अच्छा क्लास मेथड क्या चीज़ है? क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करता है, ठीक है। क्लास मेथड क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करता है। अब वो कैसे एक्सेस करता है वो हम लोग समझेंगे। डेकोरेटर की जो है एक स्पेशल टाइप है, उसके ज़रिए से ये एक्सेस करता है, ठीक है। अब जब आपको क्लास लेवल इन्फो चाहिए हो, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब जैसे इन्फो चाहिए हो, हम लोग उसकी जो आउटपुट में रिज़ल्ट आता है उसका क्लास मेथड का, तो ये उस तरह से आपको बता रहा है कि कैसे करना है। अब हम लोग अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये रही इसकी एग्जांपल। हमने क्लास को नाम दे दिया डॉग, ठीक है। अब स्पीशीज़ हमने इसकी बनाई कि नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कर लिया क्लास वेरिएबल। ये हमारे पास मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया कि क्लास वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर इसके अंदर तो आपको कोई इंस्टेंस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे यहाँ पर ना कोई सेल्फ है, ना कोई वो इंस्टेंस बना हुआ है, ना हमारा यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, ना वेरिएबल कॉल हो रहा है। इतना छोटा सा कोड और सारे काम भी पूरे कर रहा है, यही आपके माइंड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है हमारे पास ये छोटा सा एक लाइन लिखी हुई है, वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक स्पेशल डेकोरेटर कहलाता है जो कि हमारे कोड को हमारे क्या हुआ से शेयर नहीं हो रही। सर आपका भी वही मसला लग रहा है कि पिछली क्लास में भी एक थी, मेरे ख्याल से उनका भी यही इशू था। आपका नेट स्टेबल नहीं है, आपका नेट स्टेबल नहीं है, इस वजह से आपकी आवाज़ भी जो है थोड़ी वाइब्रेट हो रही है। आप प्लीज़ नेट स्टेबल करें, उसके बाद आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। जब कंटिन्यू। ओके ठीक है। तो क्लास में क्या काम करता है? अच्छा डेकोरेटर, सिंपल सा डेकोरेटर मैं आपको बताता हूँ। डेकोरेटर क्या चीज़ है? डेकोरेटर का सिंपल सा ये काम है हमारे कोड को मेंटेन करना, हमारे कोड को मेंटेन करना, उसकी जो है कोड को डेकोरेट करना। नाम से ही वाज़ेह है कि इसका क्या मकसद हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग अपने कोड को डेकोरेट कर रहे हैं क्लास मेथड के ज़रिए। हमने कितना कोड कम कर दिया है, ना इसके अंदर इंस्टेंस है, ना इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, ना वेरिएबल कॉल हो रहा है।
तो अब इसके काम भी कर रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने, यही वाला है, ठीक है, मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारी जो है वैल्यू रिटर्न हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने देखो सिंपल सा क्या काम किया, हमने क्लास मेथड डेकोरेट कर लिया, हमने उसके अंदर फिर एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। उसके अंदर आप यहाँ पर देखो हमने जो है डिफ को क्या नाम दिया है, शो स्पेशियल। अब उसके बाद यहाँ पर देखो हमने पैरामीटर के अंदर क्या दिया हुआ है, क्लास, ठीक है, CLS, जो कि हमारी इस क्लास मेथड की जो है एक एट्रीब्यूट कह लो तो या फिर प्रॉपर्टी कह लो। तो ये लाजमी है, अगर हम लोग यहाँ पर CLS ना दें तो हमारा कोड जो है एरर दे देगा, चलेगा ही नहीं। ये हमारे पास कहलाता है क्लास मेथड। अब उसके बाद मैंने प्रिंट करवा लिया स्पेसिस क्लास डॉट स्पेशियल। ये कहाँ पर हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये चीज़ हमने कहाँ पे बनाई है, अपनी क्लास के अंदर। जैसी क्लास ओपन करवाई वहाँ पे हमने इसका वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल को हमने अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास करवा दिया। कैसे पास किया, CLS डॉट, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमने अपनी जो है ना कोई वेरिएबल क्रिएट किया, ना क्लास को हमने कॉल किया। हमने क्या किया, डायरेक्ट ही हमने अपना डॉग लिखा, यहाँ पे क्लास का नाम लिखा डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया शो स्पीशीज। ये किसका नाम है, ये हमारे इस फंक्शन का नाम है। तो ये चीज़ है हमारे पास क्लास मेथड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई है। अब आलियान जब्बार साहब आप इसको बिल्कुल क्लियर करके समझा दो आगे से। सर एक दफ़ा और क्लियर कर दीजिए कि क्लास मेथड हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमें क्लास मेथड अप्लाई करना है। क्लास मेथड ये देखो ना, इससे समझ में आएगा। ये जब तक आप ये एट्रीब्यूट को ये डेकोरेटर यूज़ नहीं करोगे, आपके पास क्लास मेथड यूज़ ही नहीं होगा। वो तो फिर सिंपल आपके पास वो होगा, इनहेरिटेंस होगा, वो इंस्टेंस होगा। जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे, नहीं, ये क्लास मेथड आपने लिख दिया तो आपको पता चल गया कि आप क्लास मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर इस क्लास बनाने के लिए क्लास मेथड यूज़ करना है। अरे इतनी टेंशन क्यों है भाई, मैं हूं ना। टेंशन भाई देखो, अभी सर हमजा ने 4 मेन टॉपिक पढ़ाए हैं जो मेरे नज़र में है। पहला है क्लास वेरिएबल, उसके बाद इंस्टांस वेरिएबल, उसके बाद क्लास मेथड और उसके बाद इंस्टांस मेथड, ठीक है। ये 4 मेन टॉपिक है। अभी इनको मैं जो है सम अप करता हूँ। सबसे पहले हमें जो है डेकोरेटर, ये जो ऐड क्लास मेथड लिखा है ना, @ लगा हुआ है और उसके बाद क्लास मेथड लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डेकोरेटर। डेकोरेटर नाम से वाज़ेह है कि ये क्या करेगा, डेकोरेट करेगा। अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे है, ठीक है, मैं लाया हूँ केक। अब वो जो केक है ना, वो है फंक्शन। वो रियल लाइफ में तो केक है, लेकिन कोडिंग में क्या है, वो फंक्शन है। अब उसके ऊपर मैं बोलूँगा कि यार मेरा नाम भी लिखवाओ। केक तो है लेकिन भाई नाम नहीं लिखोगे मज़ा नहीं आएगा तब तक। तो मैं बोलूँगा मेरा नाम लिखो इस केक के ऊपर। तो वो जो नाम लिखा जा रहा है ना केक के ऊपर, वो क्या है, वो है डेकोरेटर। इसी तरह कोडिंग के अंदर भी डेकोरेटर्स होते हैं जो फंक्शन के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर आप कोड के अंदर गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि शो स्पीशीज का एक फंक्शन है जिसके ऊपर हमने एक डेकोरेटर लगाया है, क्लास मेथड। और वो क्या कर रहा है, वो इस शो स्पीशीज के मेथड को डेकोरेट कर रहा है। अब डेकोरेट किस सेंस में कर रहा है भाई, अभी रियल लाइफ में तो हमने देख लिया कि वो चॉकलेट लाया, उसने चॉकलेट से या किसी भी चीज़ से, जेली वगैरह से, केक के ऊपर मेरा नाम लिख दिया। लेकिन अब इसमें फंक्शन में कैसे लिख रहा है भाई, फंक्शन में वो क्या कर रहा है, डेकोरेटर, ये पाइथन ने इनबिल्ट बना दिया है। पाइथन बोल रहा है ये काम मेरा है, तुम्हारा काम क्या है, तुम सिर्फ इसको यूज़ करो। हमने क्या करा भाई, ये डेकोरेटर है, ये इसका नाम है, ये हम क्लास के ऊपर लगाएंगे तो क्या क्लास बन जाएगी, क्लास बन जाएगी एक अपनी क्या बोलते हैं, क्लास मेथड। मेथड के ऊपर अगर हम डेकोरेटर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लास मेथड। क्लियर है? सर अब जैसे क्लास मेथड हमारा डेकोरेटर है और डेटा क्लास को भी हम डेकोरेटर ही बोलेंगे, यानी हमारे पास वो डेकोरेटर जो @ करके लिखेंगे, क्या उन सबको हम डेकोरेटर ही बोलेंगे या नहीं?
जी बिल्कुल, आपने सही समझी हैं। ये एट द रेट वाले सारे के सारे जितने भी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? डेकोरेटर। डेटा क्लास की आपने बात की, बिल्कुल वो भी डेकोरेटर ही है। उसको भी हम फंक्शन के ऊपर ही यूज करेंगे हमेशा। सही। और सर जैसे इनिट है, मेन है, ये जो मैजिक फंक्शंस होते हैं हमारे, इनके अंदर हम डबल अंडरस्कोर लगाते हैं। जितने भी हम जी मैजिक फंक्शंस हैं, सब में डबल अंडरस्कोर लगेंगे तो ये मैजिक फंक्शन हो जाएंगे। ऐसे ही जी है। बिल्कुल, ये लाजिम चीज़ है, ये लाजमी है, लाइक कंपलसरी है। सर ये इनकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि अगर एट द रेट लगेगा तो ये डेकोरेटर है, अगर डबल अंडरस्कोर लगेगा तो ये मैजिक फंक्शन है। बस मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। अगर हमारे पास अभी चार चीज़ें हमजा भाई ने पढ़ाई, क्या चीज़? अपना इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, और इंस्टांस मेथड और क्लास मेथड। अब मैं सम अप कर रहा हूँ भाई। इंस्टांस वेरिएबल क्या है? इंस्टांस वेरिएबल हर वो वेरिएबल है क्लास के अंदर जो इनिट के कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन होगा। अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? बिल्कुल सही बात है। जी, जैसे सेल डॉट हर वो वेरिएबल जो इनिट के मेथड या इनिट के मैजिक फंक्शन के अंदर डिफाइन होगा, वो क्या कहलाएगा? इंस्टांस वेरिएबल। सही। सही है सर, समझ आ गया। उसके बाद हर वो वेरिएबल जो इनिट के फंक्शन के बाहर डिफाइन होगा, वो क्या कहलाएगा? क्लास क्लास वेरिएबल। वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड। अब क्या इनमें फर्क क्यों है भाई? फर्क ये है कि जो इंस्टांस वेरिएबल होगा वो हर क्लास का अपना अपना अलग अलग होगा, लेकिन जो क्लास वेरिएबल होगा वो हर ऑब्जेक्ट का, हर इंस्टांस का एक ही होगा। जिसकी मिसाल जो है हमजा भाई ने इस तरह दी थी कि हर क्लास का जो हर कार का जो ब्रांड है वो अलग अलग है। किसी का टोयोटा है, किसी का सुजुकी है, लेकिन सब में पहिए कितने हैं? सब में व्हील्स कितने हैं? 4 हैं। तो ये जो 4 व्हील्स आ गए, ये क्लास वेरिएबल हो गया, और जो ब्रांड आ रहा है वो हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल हो गया। अंडरस्टूड? ठीक हो गया। क्लियर है भाई? अब हमारे पास बाकी दो चीज़ें बची मेथड वाली। एक है इंस्टांस मेथड, एक है क्लास मेथड। तो भाई सिंपल चीज़ है, हर वो मेथड जिसके ऊपर डेकोरेटर नहीं लगा वो क्या है? इंस्टांस मेथड। हर वो मेथड जिसके ऊपर क्लास मेथड का डेकोरेटर लगा है वो है क्लास मेथड। इनमें भी एक डिफरेंस है भाई, इनमें भी कोई फ़र्क है, इनका भी अलग अलग फंक्शन है। क्या फंक्शन है भाई? हर इंस्टांस मेथड का जो फंक्शन होगा, इंस्टांस मेथड हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, और उसके लिए हमें इंस्टांस बनाना ज़रूरी है। हर इंस्टांस मेथड के लिए हमें एक इंस्टांस बनाना ज़रूरी है, समझे? लेकिन अगर क्लास मेथड हमने बना दिया है तो हमें इंस्टांस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? क्लास का नाम लगाया, उसके बाद जो मेथड का नाम है वो लगाया, और हमारा काम ख़त्म। इंस्टांस मेथड इंस्टांस की इंफॉर्मेशन गेट करता है, और क्लास मेथड क्लास की इंफॉर्मेशन गेट करता है। क्लियर है भाई? ये था इसका समअप भाई। हमजा भाई आगे बढ़े। ठीक हो गया। तो यही मेन इम्पोर्टेंट बात थी कि जिसके ऊपर आपको एट द रेट वाले चीज़ें नज़र आए वो डेकोरेट कहलाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ एक वो थी क्या बोलते हैं, डबल अंडरस्कोर। तो जहाँ पर डबल अंडरस्कोर आपको नज़र आए वो आपके पास मैजिक कीज़ होती हैं। मैजिक वो क्या बोलते हैं, वो होते हैं उसका क्या नाम? मेथड। हाँ, मैजिक मेथड। ठीक हो गया। तो ज़बरदस्त समअप किया भैया आपने। अच्छा, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आपको तो पता लग गई होंगी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो मैं क्लास मेथड आ रहा है, डेकोरेटर आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अभी इन्होंने आलियान भाई ने आपको बता दी हैं। डेकोरेटर एक स्पेशल डेकोरेटर है। ठीक है। क्लास मेथड इसका क्या काम होता है? क्लास मेथड को, ये जो क्लास मेथड को क्लास के नाम से कॉल किया जा सकता है बिना इंस्टेंस क्रिएट किए। ठीक है। इंस्टेंस यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल होता है। डायरेक्ट आपने क्लास मेथड बनाया और उसको फ़ौरन आपने नीचे कॉल करवा दिया। ठीक है। तो इसकी यही सिंपल सी चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग काम में आते हैं स्टैटिक मेथड पे। स्टैटिक मेथड क्या चीज़ है? बड़ा ये ज़्यादा इतना नॉर्मली यूज़ नहीं होता, ये बस हमको भी सर ने ऊपर से ऐसे छोटा सा समझा दिया। क्या चीज़ है स्टैटिक मेथड? ये ना इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट यूज़ होता है,
ठीक है, ना क्लास यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, जैसे वो इंस्टेंस की वैल्यू जैसे सेल्फ आता है ना, उसके अंदर इंस्टेंस बनता है। और जो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, क्लास मेथड, ना इसके अंदर कोई क्लास मेथड बनता है। जिसका डायरेक्ट आपने क्लास बनाई, उसके नीचे आपने एक छोटा सा डेकोरेटर पास करना है, क्या नाम है उसका, क्लास मेथड। फिर उसके नीचे आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो उस फंक्शन बनाने के बाद आपने डायरेक्ट कॉल करना है, आपका स्टैटिक मेथड रन हो जाएगा। इसके अंदर छोटी सी चीज़ क्या है, देखो क्लास बनाई, उसको मैंने एक मैथ का नाम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट आपने देखना है, हमारे पास ना कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ना कोई क्लास वेरिएबल बना हुआ है, ना इंस्टेंस वेरिएबल बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या काम किया, एक डेकोरेटर पास कर दिया जिसका क्या नाम है, स्टैटिक मेथड। उसके बाद एक हमने डेफ बना दिया, डेफ को हमने नाम दिया ऐड। फिर उसके बाद हमने एक इसके 2 पैरामीटर पास कर दिए, ए के नाम से और बी के नाम से। अब प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक बना दी। क्या लॉजिक है, मैंने एक स्ट्रिंग पास किया सम इस, यानी कि पता लग जाए आपको क्या क्या हो रहा है, कोड के अंदर क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, ए और बी की वैल्यू को प्लस कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्लास को रन करवाया, कॉल करवाया। मैंने लिखा मैथ डॉट, फिर उसके बाद इसके डिफ का नाम लिख दिया ऐड। फिर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। क्या आर्ग्यूमेंट आया, 5 और 3। इसका रिज़ल्ट मेरे पास क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट मेरे पास आएगा 8। इसके यहाँ पर एग्जांपल भी है ना, हमने यहीं पर यही फंक्शन बनाया स्टैटिक मेथड का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी को मैंने पैरामीटर में पास कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने यहाँ पे इस फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट को, इसको क्लास को कॉल करवाया। कॉल करवाने के बाद मैंने इस क्लास में क्या हो रहा है, क्लास में क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। क्या लिखा मैंने, उसकी वैल्यू में आर्ग्यूमेंट लिखा 6 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास 18 वैल्यू आती है। तो स्टैटिक मेथड का अरे एक सवाल, ये अब जैसे हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई प्लस वगैरह कुछ भी करवाना है, तो क्या स्टैटिक मेथड सिर्फ मैथ्स के मेथड के लिए यूज होता है, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस वगैरह के लिए यूज होता है? अंदर ये तो खाली ये मैथ में ये फंक्शन लॉजिक बनाई है, आप तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। प्रिंट में आप जो पास करवा दें, ये तो तो छोटी सर आई थिंक ये काम हमारा पहले भी तो हो रहा था, हमें स्टेटस मेथड लगाने की क्या जरूरत है? डेकोरेटर। पहले भी कर आप डेकोरेटर को आप अभी तक नहीं समझी। डेकोरेटर क्या चीज़ है, मेंटेन करता है कोड को। अभी हम लोग यहाँ पे हमारे जो इतना बड़ा कोड था, कितना कर दिया इसने, 3 लाइनों में कर दिया ना, कहाँ गया, ये रहा डेकोरेटर को। आपको अभी वो केक वाली एग्जांपल भी बताइए आपको कि अभी अलियान भाई ने पता नहीं क्या एग्जांपल थी, वो केक वाली जो भी थी। जी तो, सर, वो तो मैं समझ गई हूँ। तो अब जैसे डेटा क्लास में डायरेक्ट कुछ डेटा काम करता है, वो भी मुझे समझ आ गया है। लाइक हमजा भाई, इनका सवाल जो है ना वो मैं समझा हूँ। उनका सवाल ये है कि आप कोड पे जाए जरा, तो लैब पे आ रहा हूँ, लैब में आ गया। इसको जूम कर दूँ थोड़ा? नहीं सही है, वाजे। अच्छा, इनका सवाल ये है कि भाई अगर ये जो डेकोरेटर लगा हुआ है इसको कमेंट करें जरा। हाँ, इसको कमेंट कर दें। ठीक है, और अब कोड रन करें, अब रन एरर करें। आएगा, अब एरर आएगा। वही क्या हुआ, ये एरर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो हमारे वैल्यू को पास कर रहा है, ये देखो साइड पे। यही क्वेश्चन था मेरा। देखिए सर, ये तो यही था ना आपका? जी, मैं समझ गया था आपको क्वेश्चन। तो देखें, ये जो हमारा क्लास होती है ना, इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है, और उस मेथड के अंदर ना तो हमारा पहला पैरामीटर सेल्फ का होगा, सेल्फ यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, ना उसका होगा, और ना ही क्लास होगा पहला पैरामीटर, जैसा कि क्लास मेथड में होता था। स्टैटिक मेथड क्या लेगा, अपने काम की चीज़ लेगा। अब जैसे ऐड का फंक्शन था, ये सिर्फ 2 लेगा, 2 नंबर्स लेगा और उनको ऐड करके दे देगा, अपने काम की चीज़ लेगा, ना इसको क्लास से मतलब है ना इसको ऑब्जेक्ट से मतलब है। अगर आप @स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर नहीं लगाएंगी ना, तो काम तो हो जाएगा, काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका कोड रीडेबल नहीं बन पाएगा, रीडेबिलिटी का मसला आएगा।
अगर किसी और के पास आपका कोड जाएगा तो वो कैसे पता लगाएगा कि भाई कौन सा स्टैटिक मेथड है, कौन सा क्लास का मेथड है और कौन सा इंस्टांस का मेथड है। डिफरेंशिएट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा तो उसके लिए मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। और यही बात होती है कि हम लोग क्या लगा लेते हैं, @स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर। सही, ठीक है जी, लाइक ये हमारे काम को मेंटेन कर देता है, मेंटेन स्टैटिक करना। बिल्कुल मेथड ये हमारे बिल्कुल जो जैसे काम डेटा हमने क्लास किया उसको वगैरह। रीडेबल बना देता है। सही हो गया, ओके सर, थैंक यू। चले हमजा भाई। अच्छा, स्टैटिक मेथड समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे ये छोटी छोटी लाइन लिखी हुई है, आपने खुद पढ़ लेना है। अब सर आते एक हैं, सवाल मेरा भी है, बोलो। सिली सा सवाल है मगर इस पर हंसीगा नहीं। सवाल ये है कि डेकोरेटर का मतलब डेकोरेट करना, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें क्लास डेकोरेटर और ये स्टैटिक डेकोरेटर और इंस्टांस डेकोरेटर अलग अलग लेने की ज़रूरत पड़ी? इनका क्वेश्चन भी मैं समझ गया। हमजा भाई हंसना इजाजत, नहीं, हंसने से मना आपकी किया। इजाजत है? हाँ इजाज़त है, बोलो ना। हाँ भाई, इनका क्वेश्चन ये है कि भाई जब एक ही डेकोरेटर में सारे काम हो सकते थे तो अलग अलग डेकोरेटर क्यों बनाए, यही क्वेश्चन था। यस। तो भाई इसका जी जी सिंपल सा बिल्कुल। आंसर है कि अगर मैं अपना पूरा पाइथन के जो जितने भी डेकोरेटर हैं सारे के सारे वो एक में कर देता सारा काम, और उसका मैं एक बनाता ऑल डेकोरेटर के नाम से, तो जब आप उसको यूज करते हैं ना तो आपका पूरा पाइथन का जो कोड था वो इतना बड़ा हो जाता, इतना हैंग करता कि आप तो फिर फंस जाते। इसीलिए हमने उसको क्या करा, हमने बोला भाई जो चीज आपके काम की है ना सिर्फ आप वो यूज करो। अगर आपको क्लास मेथड बनाना है आप क्लास मेथड का डेकोरेटर यूज करो, स्टैटिक बनाना है स्टैटिक मेथड का यूज करो। अगर आपको डेटा क्लास की जो है डेकोरेटर यूज करना है तो आप डेटा क्लास का डेकोरेटर यूज करो। अगर सब यूज करोगे तो आपके जो वेबसाइट है या जो आपका कोड है वो जो है काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो बहुत जो है लैग करेगा। इसलिए ये जो है अलग अलग डेकोरेटर बनाए जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, कोड की मेंटेलिटी को रखने के लिए हमें ये करना पड़ा। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा ये जो अभी है डेकोरेट पर अभी इतना नहीं जाओ, क्योंकि डेकोरेट अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। डेकोरेट आपके पास Q4 में बड़ा डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। डेकोरेट का टॉपिक आपके पास सिलेबस जो है, हम सिलेबस जो आपके पास पहली जो Q1 में थे हम लोगों के पास तो सिलेबस आ गया था, तो वहाँ पे उसके अंदर सिलेबस में अगर देखो तो डेकोरेटर Q4 में पढ़ाया जाएगा। ये तो अभी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ऊप्स को पढ़ने के लिए हम लोग ये 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, स्टैटिक हो गया, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इस डेकोरेट को। अभी बड़ा डीपली बहुत सारे इसके डेकोरेटर के बहुत सारे मेथड हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना डीपली नहीं जाओ इसमें। सर थोड़ा थोड़ा अभी से ही जहन में डालेंगे तो हजम करने में आसानी होगी। अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका वाइवा होगा उस पर बस तैयारी करो। अच्छा, अभी हम लोग आगे आते हैं इनहेरिटेंस पे, जो कि सबसे जो मेन पिलर से हमारे उसका जो सबसे पहला नंबर 1 है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारा तो एक तो अभी से ही बच गया। 1:30 बजे तक क्लास कर लें, बाकी उसके बाद कल कर लेंगे। ठीक है, सुबह फिर ओके हमजा भाई, ओके। जॉब वगैरह पे भी जाना है ना, सुबह जल्दी उठना है। जी ठीक जी है? सर, थैंक यू, ओके ओके। अच्छा। 1:30 बजे तक कर ले बस। अच्छा, एक क्लास दूसरी क्लास से फीचर्स इनहेरिट करती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है, विरासत। विरासत कोई समझता है विरासत क्या चीज़ है? पेरेंट्स से कोई चीज़ लेना, दौलत लेना, इखलाक लेना, उसकी जो आदतें वगैरह होती हैं पेरेंट्स से, या फेस मैच होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विरासत होती हैं ना। तो इसी तरह इनहेरिटेंस में भी हमारे पास यही कुछ चीज़ें हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक पेरेंट क्लास और दूसरी क्या आती है, चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस क्या करता है, इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास को एक्सेस देता है कि भाई तुम जाओ पेरेंट क्लास से ये वेरिएबल लो और इसको यूज़ करो और आउटपुट दे दो। ठीक है, विरासत लेना। और वही जो अभी हम लोग एग्जांपल अभी देखते हैं, इसकी एग्जांपल में क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से। ठीक है,
एनिमल के ही आपने याद रखना है, इसके जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल बनाना है क्लास के अंदर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बना ली, पेरेंट क्लास बनाई, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया, इसका नाम है साउंड, ठीक है। उसको मैंने सेल्फ कर दिया और उसके अंदर प्रिंट करवा दिया। अब इसकी जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट कॉल ना हो, मैं कह रहा हूँ ये पहले जाए मेरे पास चाइल्ड के पास, चाइल्ड चाह रहे मेरे जो पेरेंट की जो वेरिएबल है वो आए पहले मेरे पास और मेरे पास से आगे जाके कॉल हो जाए, ठीक है। विरासत का यही मकसद है, जो पेरेंट्स से चाइल्ड को मिल जाए। अब हमने नीचे देखो क्लास डॉट एनिमल बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लास को नाम दिया डॉट, ठीक है। अब डॉग नाम दे दिया। अब उसके बाद मैंने पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर के अंदर क्या है, एनिमल। अब ये एनिमल क्या चीज़ है, ये एनिमल मेरी जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है, ठीक है। अब पेरेंट क्लास का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद जो मेरी जो चाइल्ड क्लास है उसको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल एम्प्टी। पास का क्या मतलब होता है, हमारे क्लास में कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी क्लास है। तो अब इसके साथ देखो, जब मैंने अपनी इस क्लास के साथ नीचे जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपने इस क्लास के ज़रिए से, चाइल्ड को मैंने क्या नाम दिया, इसको डी इज इक्वल टू मैंने कर दिया डॉग, डॉग मेरी चाइल्ड क्लास का नाम है, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास अभी क्रिएट। अब मैंने क्या काम करना है, इस डॉग के अंदर जो वेरिएबल है, इस डॉग के अंदर जो चीज़ बनी हुई है वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवानी है, मैंने यहाँ पर कॉल करवानी है। मैंने क्या काम किया, डी इज इक्वल डी डॉट किया, डी क्या नाम है मेरा, इसका नाम है, ठीक है। डी मैंने कर दिया डॉट, फिर उसके बाद डॉग के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पर मैंने कॉल करवा दिया। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे भाई डॉग के अंदर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये एम्प्टी है, ये कहाँ से आ रहा है, ये पता है कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पेरेंट्स में से आ रहा है। अब यहाँ पर इसको मैं रन करवा के दिखा दूँ, अगर एनिमल यही था ना, हाँ। अब अगर इसको मैं यहाँ पर रन करवा दूँ, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहली फर्स्ट क्लास बनाई एनिमल के नाम पे जो कि पेरेंट है, उसके अंदर मैंने साउंड बना दिया, किसका ये कौन पढ़ेगा, ये साउंड मैंने बना दिया एक स्पेशल एनिमल का, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, उसी की जो सेकंड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, वो मैंने डॉग के नाम से बना दी। अब इस डॉग का साउंड मुझे रन करवाना है, डॉग का साउंड मुझे आउटपुट में चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, मेरी जो पेरेंट क्लास में जो भी वेरिएबल बना हुआ है वो मैं चाइल्ड क्लास में लेकर आया। सर एक क्वेश्चन सर, जब भी हम इनहेरिट करते हैं क्लास को या दूसरी क्लास बनाते हैं और उसका नाम कुछ और रख देते हैं, लाइक डॉग की जगह हम कोई और भी नाम रख सकते हैं, कैट वगैरह, लेकिन जब इसमें पैरामीटर की जगह कोई वो पास करते हैं तो वही क्लास का नाम पास करेंगे जिसको हमें इनहेरिट करना है। लाइक एनिमल क्लास को इनहेरिट करना है तो हमने एनिमल का नाम पास किया है, सही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अभी मुझे चाइल्ड क्लास में एनिमल जो ऊपर पेरेंट क्लास है उसका वेरिएबल मुझे चाइल्ड क्लास में चाहिए, तो मैंने उसको क्या किया, उस क्लास के नाम को मैंने पैरामीटर में कॉल करवा लिया, पैरामीटर में कॉल किया, ठीक है। अब इस चाइल्ड क्लास को मैंने क्या काम किया, ऑब्जेक्ट बना, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैंने क्या किया, डॉग, डॉग मेरी क्लास हो गई, ये कॉल हो गया। अब कॉल होने के बाद मैंने इसके अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कॉल करवाया, तो सिंपल सही आउटपुट में सही सर, जैसे पहले हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे ये वेरिएबल बनाया, उसके बाद उस वेरिएबल को हमने कॉल करवा दिया तो वो सेम आ गया आउटपुट, ऐसा ही है सर? जी ऐसे ही है सर। अब जैसे ही हमने एक क्लास बनाई, इसको ऊपर एनिमल वाली क्लास से हमने इनहेरिट कर दिया तो ये हो गई, लेकिन अगर हम दूसरी या तीसरी क्लास को भी इनहेरिट करना होगा तो क्या हम उसके लिए भी एनिमल लिखेंगे या फिर पहले डॉग लिखेंगे फिर एनिमल लिखेंगे? नहीं, पहले आपने जब एक दफ़ा चाइल्ड क्लास में यहाँ पर एनिमल लिख दिया, बस वो लिख दिया। अब जो नहीं, अब सर मुझे दूसरी वाली क्लास बनानी है और उसके अंदर भी एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट दूसरी करना है। क्लास में आपको पेरेंट क्लास का नाम देना होगा, दूसरी अगर तीसरी क्लास बनेगी तो वो उसका नाम आपने देना होगा। जैसे भी चाइल्ड क्लास बनेगी उसमें एनिमल पास करेंगे।
नहीं, एनिमल तो पास करना है, वो तो जैसे हमने डॉग में किया वैसे ही करेंगे पास। एनिमल को पास लेकिन नहीं करना, एनिमल को पास नहीं करना, पेरेंट को पास करना है। यही जी, यहाँ क्वेश्चन था पेरेंट मेरा, एनिमल है। यही। अब ये बताएं सर एक दफा करके कोड थोड़ा सा, ताकि आइडिया हो जाए। यही क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल। ठीक है, वेट। कैट की क्लास बना लें। भैया आज के सेशन का पीडीएफ भेज दें। आपके पास पहुंचा नहीं है पीडीएफ सबर? आप क्लास में अटेंड हो? अच्छा, दोबारा से कोड को बता दूं मैं? सिंपल तो है, अभी 2 बार मैंने बताया। नहीं सर नहीं, एक और क्लास बनाएं और उससे ना एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट करवा दें। लाइक एक तो बनी हुई है हमारे पास, वो तो हाँ, एनिमल से इनहेरिट ठीक। हो रही है। लाइक अगर अब आप एक और क्लास बनाएं कैट के नाम की। कैट के नाम की मैंने क्लास बना दी, ठीक है। हाँ जी, अब क्लास के अंदर मैं क्या कर दूं? एनिमल कर दूं, ठीक है। इसमें भी एनिमल ही पास करेंगे हम, तो जो एनिमल इसका मेरी पेरेंट है। पेरेंट क्लास तो एक ही है ना मेरे पास। मतलब हम कितनी भी क्लासें बनाएं उसमें पेरेंट नाम ही पास करेंगे। तो पेरेंट नाम ही आएगा, पेरेंट नाम मेरे पास पेरेंट ही है वहाँ पे। देखो, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक पेरेंट यहाँ पर पास किया, इसके अंदर मैंने एक डिफ बनाया। एक और मैं यहाँ पे अगर डिफ बना दूँ, इसके अलावा मैं नीचे आता हूँ, कैट के नाम से बनाना है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको कर देता हूँ साउंड, ठीक है। मैं इसके अंदर कर देता हूँ सेल्फ, ठीक है। सेल्फ के अंदर अभी जो है इसकी मेरे पास उसकी क्या आवाज़ होती है? बिल्ली की म्याऊं। मियाऊं, मियाऊं ना, मियाऊं कर देता हूँ इस देर में, ठीक है। मियाऊं, ठीक है। अब ये क्या काम किया, इसके अंदर यहाँ पर आया, मैंने किया पास। पास का क्या मतलब है? हमारी क्लास बिल्कुल खाली है, बिल्कुल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अबे डॉग नहीं भाई, यहाँ पर मैंने कर दिया कैट। कैट किया। अब कैपिटल लेटर से सी आएगा। यार, ठीक है, कहाँ जा रहे? स्मॉल लेटर ही आएगा, नहीं, वहाँ पे तो हम लोगों ने स्मॉल लिखा है ना, समर में, यहाँ कैपिटल करें आप। ठीक है। अच्छा, यस। अब यहाँ पर हमने साउंड को पास कर लिया। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो रन हो जाएगा, कोई एरर तो नहीं आएगा? लेकिन सर 2 वेरिएबल होगा ना आपके, तो एक वो तो पहले पहला वाला मीटिंग का नाम वेरिएबल वेरिएबल बना हुआ है। पहले वाले वेरिएबल को मैंने यूज़ ही नहीं किया। नहीं, नीचे वाला जो पहले हमने डॉग के लिए बनाया था, क्या वो आपने ऐड कर दिया? वो ख़त्म हो गया ना, देखो आपके यहाँ बस पे नज़र सही आ है, रहा है कहीं? अब रन हो जाएगा। अगर मैं उसको देखो यहाँ पे दोबारा, ये देखो डॉग आ हाँ, गया। ये वेरिएबल सेम हो गए ना इसमें। तो अब यहाँ पर देखो मियाऊं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास डॉग का साउंड है, इसको मैं अगर कर दूँ यहाँ पर, इसको मैं रन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2, यहाँ पर कर देता हूँ 1। अब सही है। लेकिन पहले तो हमने कैट लिखा है। तो ये अभी पहला वाला जो हमारा साउंड 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। साउंड 2, अब यहाँ पर देखो ना, पहले हमने, हाँ ना, अच्छा ये सही है, देखो ना, ओके ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ कैट के साथ, तो ओके यहाँ ओके पर ओके, मैं 1 कर दूँ। अब ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? ये हाँ और जी, हाँ जी, और कितनी क्लासें बनाऊँ? अच्छा समझ गई। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है। 4 बने, 6 बने, 8 बने क्लासेस, तब भी उसी का नाम आएगा जो पेरेंट होगी जी क्लास बिल्कुल। एनिमल। ओके। एक और सवाल आ रहा था। कि सवाल मेरा एक ये है कि क्या इनहेरिटेंस में हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते? इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर तो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर हम कहाँ बनाते हैं वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ इनहेरिटेंस में मुझे नज़र नहीं आया कंस्ट्रक्टर, तो क्या हम नहीं बनाते? इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर अभी देखो, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन बाय लाइन चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अब बीच में कोई कंपोजिशन पूछता है, कोई बिल्कुल एडवांस टॉपिक पूछता है, तो वो अभी वो छोड़ के, तो अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ना हम लोग, फिर आपको समझ में आती जाएगी। आवाज़ आपकी बहुत कट रही है।
अच्छा, हम लोग अभी आगे बढ़ें क्या? इनहेरिटेंस में क्यों यूज़ होता है ये भी आपको पता लग गया। इनहेरिटेंस आपको विरासत, कोई भी सवाल पूछे भाई वाइवा में पूछे भाई इनहेरिटेंस क्या है, बोल देना पेरेंट के लास्ट से जो चीज़ हमको मिले उसको हम लोग विरासत कहते हैं, और चाइल्ड जो चीज़ उसको हम गेट कर ले, हासिल कर ले, विरासत होती है। और सिंपल जाके हमने कॉल कर लेनी है। इसके अंदर जितनी क्लासेस बनाए सब में अपना पेरेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब नहीं, आते हैं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि आपने बता दिया कि एक क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट करने को हम बोलते हैं कि इनहेरिटेंस है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे हम पहले पढ़ते हैं हर क्लास बनाते वक्त हम कंस्ट्रक्टर ज़रूर बनाते हैं, तो इसमें ज़रूरत नहीं होती कंस्ट्रक्टर की हमें? हर क्लास बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर हम लोग ज़रूरी है, ये ऐसा तो नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हर क्लास कंस्ट्रक्टर लाजमी थोड़ी है। अब जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पर अभी क्या बनाया, फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। कहाँ गया? इंस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यही हमको पूछना वो चाह रही हूँ बनाया कि हुआ क्या है। कोई ख़ास सिचुएशन होती है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं? तो अभी हम लोग इनकैप्सुलेशन में इसको बनाएंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है? उसके अंदर कोई कोड चीज़ों को हाइड करना। चीज़ों को हाइड करना। ये पब्लिक, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और इसके अलावा प्राइवेट। वहाँ पे हम लोग इस मैजिक फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये मैजिक फंक्शन कहलाता है ना। इनिशिएट हो गया, इसके अलावा ऐड हो गया, और 2-3 और भी हैं वो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है? किसी चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसको हाइड करना, और जो चीज़ें होती हैं सेंसिटिव चीज़ें हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई कॉम्प्लेक्स, उसको हाइड करना, और जो काम की चीज़ है उसको सामने शो करा देना। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मेरा बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कितना बैलेंस है वो मैं जो है हाइड करना चाह रहा हूँ, और जो मेरे अकाउंट का जो नाम है वो मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? प्राइवेट को यूज़ करूँगा, अपने बैलेंस को हाइड कर लूँगा, और पब्लिक को यूज़ करके मैं अपना अकाउंट नंबर को शो करवा दूँगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अच्छा, हमने अब क्या काम किया? क्लास बनाई अकाउंट के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। आ गया ना कंस्ट्रक्टर? वाओ, गुड। इनकैप्सुलेशन में गुड, आ गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है वो दे दिया। अब इसके बाद आपने एक चीज़ नोट करनी है। नोट करने वाली क्या चीज़ है? इसके अंदर कौन बताएगा क्या नोट करने वाली चीज़ है? हमने तो कंस्ट्रक्टर बोर्ड बना दिया। प्राइवेट वेरिएबल जिसमें डबल अंडरस्कोर। बिल्कुल सही बात है। हमने कंस्ट्रक्टर पहले कितने बनाए? बहुत सारे बनाए ना। तो उसके अंदर कहीं पर भी अंडरस्कोर भी नज़र नहीं आया, डबल अंडरस्कोर भी नज़र नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग जब भी अपने कोड को, किसी ऐसी चीज़ को, सेंसिटिव चीज़ को हमने प्राइवेट करना हो तो डबल अंडरस्कोर देंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल अंडरस्कोर आया तो हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है 1000, कितना, $1000 कर दो यार, 1000 रुपये नहीं बोलना, $1000 जो होगा वो हमने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल होगा वो सिर्फ हम लोग अपनी क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो क्लास है ये वाली, इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटेक्टेड है वो हम लोग अपनी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और जो पब्लिक है, पब्लिक को तो आप कहीं पर भी यूज़ कर लो, जहाँ मर्जी यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जब भी अपना प्राइवेट करना होगा, प्राइवेट करने के लिए हमने डबल अंडरस्कोर देना है, इस चीज़ को याद रखना। और हमने अभी एक ये फंक्शन बना लिया बैलेंस चेक करने के लिए मैंने अपने प्राइवेट कोड को, प्राइवेट बैलेंस को, अकाउंट को मैंने यहाँ पे एक्सेस करवा दिया अपने क्लास के अंदर। अगर मैं यहाँ पे दूसरी क्लास बनाऊँ, कोई मुझे बताएगा दूसरी क्लास के अंदर मेरा ये प्राइवेट पार्ट उसमें एक्सेस हो जाएगा?
डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते ना प्राइवेट। अगर ये जैसे एक क्लास बनी हुई है, दूसरी क्लास में एक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा, वो क्लास के अंदर ही रहता है ना प्राइवेट, तो अभी तो आपने बताया वही कि मैं प्राइवेट तो मैं क्लास के चेक अंदर करना ही मैं चेक करना चाह रहा था ना कि माइंड कितना समझ गई। ओके, तो ज़बरदस्त। अब हम लोग अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। वो जो प्रोटेक्टेड है वो हम लोग अपनी इस क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो दूसरी क्लास बनी होगी उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये जो प्राइवेट है तो हम क्या लेकिन एक नाम सवाल, चेंज करके एक्सेस कर सकते हैं? क्या करके नाम चेंज करके एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं होता ये। नाम चेंज करके, अभी जैसे मिसाल के तौर पर हम ये आगे आएंगे, एक और लाइन में लिखा हुआ आएगा, जो नाम चेंज करते हैं ना, ये सेंसिटिव चीज़ होती है। नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन क्या करता है, हमको इस चीज़ से मना करता है। एरर दे देता है। नाम चेंज करने से एरर तो नहीं देगा, मना करता है, एरर नहीं देगा। अच्छा, हम लोग कहाँ थे अभी, कहाँ गए? हाँ, सेल्फ। हम इनकैप्सुलेशन पे थे सर। हाँ, आप इनकैप्सुलेशन कह रहे पे। थे एक और क्लास बनाऊंगा मैं। एक क्लास बनाऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया, एक डेट होने वाला है। सर टेंशन नहीं लो, फिर कल से दोबारा से पूरा इनकैप्सुलेशन दोबारा से। अभी मैं थोड़ा सा तो ऊपर से बता दूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? 6-7 मिनट रह गए सर। वो मसला पता है क्या है, सुबह मुझे 7 बजे जॉब पर जाना होता है ना, जल्दी सोना होता सर है। बिल्कुल, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। अच्छा, तो टेंशन नहीं ले, कल दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्लास दोबारा से समझेंगे। तो हाँ, आप वाई नॉट, कल से स्टार्ट करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या डिटेल में कर लेंगे और इजली भी कर लेंगे। हाँ, इनकैप्सुलेशन थोड़ा सा बता दूँ ना, फिर उसके बाद हम लोग वाइंड अप करते हैं। ये बता दें कि डायरेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट किसको एक्सेस एक करना है? डबल स्कोर बैलेंस है, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, लाइक मैं मालूम करना चाहूँ कि कितना हाँ। बैलेंस है। हाँ, तो ये क्लास को अभी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, अभी मैं आता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। थियरी ना, ठीक है। हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया, इनिशिएट किया, उसको हम लोगों ने डबल अंडरस्कोर में रख दिया, जो कि प्राइवेट हो गया। प्राइवेट होने के बाद हमने एक और डिव बनाया, डिव के अंदर हमने क्या किया, अपने बैलेंस को शो करवाया। और शो करवाने के बाद हमने क्या किया, अपने इस क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को मैंने इक्वल कर दिया इस क्लास के नाम से, ठीक है। यहाँ पर क्लास मेरी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल हो गई। अब इसके बाद मैंने क्या काम किया, जो मेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई उसके अंदर क्या वेरिएबल है मैं चाहता हूँ वो मुझे शो कर दो, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर शो बैलेंस करवाया और मेरी इसके अंदर यहाँ पर शो हो गई है, डायरेक्ट शो हुई है। अभी अगर मैं दूसरी क्लास बनाऊँ, वहाँ पे जाके ये शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं नीचे आते ना, नीचे एक और चीज़ आती है, मैं आपको वहाँ पे ये दोबारा से और गाइड करता हूँ। अच्छा, बैलेंस के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको छोड़ो, इनकैप्सुलेशन, दोबारा से इनकैप्सुलेशन को समझ लें। इनकैप्सुलेशन एक उप कॉन्सेप्ट है जो डेटा को हाइड करने और उसके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। वाइवा में पूछेंगे इनकैप्सुलेशन क्या है, ये लाइन आपने बता देनी है, ठीक है। अकाउंट क्लास में यानी कि हमने कोई चीज़ प्राइवेट करनी है तो डबल अंडरस्कोर आ जाएगा, ठीक है। इसका कोड यहाँ पर अभी हमने वहाँ पर समझा ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, इसको भी छोड़ दो, एग्जांपल यूज़ फाइनेंशियल एप्लीकेशन। और अच्छा, इसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इनके इनकैप्सुलेशन का यूज़ तरीका हम बैंकिंग सिस्टम में करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हो गई, और इसके अलावा जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, पासवर्ड लाइक, फिर ये इस तरह की चीज़ों में हम लोग इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं पाइथन में, वेरिएबल और मेथड को एक्सेस मॉडिफायर को समझने के लिए हमें पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक आता है। पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड को किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर हम लोग कॉल करवा सकते हैं। अब प्रोटेक्टेड क्या चीज़ है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल और मेथड को
सिंगल अंडरस्कोर में हम लोग लिखते हैं प्राइवेट डबल अंडरस्कोर, और जो प्रोटेक्टेड है उसको हम लोग सिंगल अंडरस्कोर से प्रीफिक्स करते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल और मेथड को क्लास के अंदर और सब क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, क्लास के अंदर उसकी जो अपनी क्लास होगी वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसकी नीचे सब क्लास होगी वहाँ पर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब वो वाली बात यहाँ पर आ गई जो कह रही थी ना, डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस पे ये बात आ गई। लेकिन ये कन्वेंशन है कि इन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, यानी कि कर सकते हैं लेकिन पाइथन हमको मना करता है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए। अब प्राइवेट में भी बिल्कुल यही सेम चीज़ है, डबल अंडरस्कोर यूज़ होता है। और कहाँ गया हमारे पास प्राइवेट मेथड के अंदर, यानी कि वेरिएबल और मेथड को क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि किसी दूसरी क्लास में हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जांपल हमने, अच्छा ये एग्जांपल इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ये वाली। इसकी एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर आते हैं कोलैब के अंदर। मैंने क्या काम किया, क्लास बनाई माय क्लास के नाम से, उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं। इनिशिएट उसको कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं। कौन से? अच्छा, ये देखें, ये वही वाली मिसाल आ गई जो पिछली दफ़ा मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था ना, कि एक पैरामीटर हमने पास नहीं किया, सेल्फ लिख दिया और बाकी हम उसको फिर सेल्फ डॉट पब्लिक वार, सेल्फ डॉट प्रोटेक्ट वार ये लिख रहे हैं। तो मतलब हमने सेल्फ के साथ तो वो मेंशन किया ही नहीं इनको, जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कंस्ट्रक्टर में। अब वो तो हमारी मर्जी है ना, हमने इसके अंदर अभी देखो, इसके अंदर हम लोग अगर प्राइवेट के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ हमने अगर नहीं देनी, कोई एट्रीब्यूट्स अगर नहीं देनी, तो वो हमारी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर मुझे पब्लिक के अंदर मैं अभी मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम देना चाह रहा हूँ, मैं पब्लिक में नाम अपना पब्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा फिर मुझे नीचे दूसरा डिव बनाना होगा जिसके अंदर मुझे प्रोटेक्टेड करना होगा अपनी किसी आईडी को। हाँ, आईडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो फिर मुझे यहाँ हेलो बोलो सर। जी सर मैं, हाँ आप यहीं से कल से कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक अभी तो 1:30 बज गया है तो मैं क्लास लेफ्ट करने लगी हूँ सर। अच्छा, थोड़ा सा रिव्यूज का कल करवा दीजिएगा प्लीज। ठीक है, एनकैप्सुलेशन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।